मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनावी हुंकार भरेंगे, जहां सीएम धामी रेवाड़ी, गुरुग्राम और सोहना में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जिसको लेकर मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम धामी ने कहा कि हरियाणा में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अनेक सकारात्मक कार्य हरियाणा में हुए हैं। सीएम धामी ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन वाली सरकार चल रही है। उस सरकार ने अनेक काम वहाँ पर किए हैं और आज हरियाणा हर क्षेत्र में आगे आ रहा है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। और हरियाणा के अंदर भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार जो बड़े पैमाने पर 2014 तक हुआ करता था, उस पर पूरी तरह से रोक लगी है, पारदर्शिता आई है। पहले घोटाले होते थे, घपले होते थे, लेकिन पिछले 10 सालों में पारदर्शिता के साथ हर क्षेत्र में काम हुआ है। नौजवान युवाओं को नौकरी मिली है, नई नई योजनाएं आई हैं, गरीब कल्याण के लिए काम हुआ है। तो वहाँ पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, फिर से डबल इंजन लगेगा, क्योंकि लोगों ने डबल इंजन का प्रभाव देखा है, डबल इंजन का काम देखा है। देहरादून शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम लगातार कड़े प्रयास कर रहा है। इसके चलते इन दिनों नगर निगम की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा है कि बीते दिन इस अभियान के दौरान कुल 1 लाख रुपये का चालान वसूला गया है और पॉलीथीन जब्त की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य विभाग और सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार चेकिंग के माध्यम से कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, इसमें यह अभियान लगातार सीपीसीबी के द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उसके क्रम में चलाया जाता रहा है। इसमें कल भी 1 लाख रुपए के चालान किए गए हैं और पॉलीथीन जब्त की गई है। हमारा स्वास्थ्य विभाग और हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार शिकायतों के आधार पर और इसके अलावा रैंडम चेकिंग के आधार पर भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, इसमें निगम के स्तर से जो कार्रवाई की जाती है वो हमारे मेनली जो यहाँ पर हमारे रिटेलर्स के द्वारा पॉलीथीन यूज़ की जाती है, निगम क्षेत्र में कहीं स्टोरेज किया जाता है, इसमें कार्रवाई की जाती है। आजकल ऐसी टेंडेंसी भी देखने में आ रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टोरेज प्रारंभ कर दी गई है। तो उसमें भी जो हमको सूचना प्राप्त होती है उसमें हम तक संबंधित अथॉरिटीज के साथ उसको शेयर करते हैं और वहाँ भी कार्रवाई करने का। ऋषिकेश में रोडवेज बस स्टैंड के पास नो पार्किंग में खड़ी कार को क्रेन से टो करके उठाने के दौरान विवाद हो गया। कार चालक ने होमगार्ड पर अचानक हमला कर दिया और उसकी वर्दी फाड़ दी। किसी तरह लोगों ने बीच बचाव किया, जिसके बाद होमगार्ड ने बस अड्डा चौकी की पुलिस को तहरीर देकर हमला करने वाले युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लाई गई नई फिल्म नीति 2024 के बाद राज्य में फिल्मों के निर्माण में तेजी आई है। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पारित नई फिल्म नीति में फिल्मों के लिए पहले अधिक अनुदान की राशि को सम्मिलित किया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज फिल्मों और वेब सीरीज को भी अनुदान हेतु सम्मिलित किया गया है। बंशीधर तिवारी ने ये भी बताया कि उत्तराखंड की नई फिल्म नीति से आकर्षित होकर देश विदेश के कई फिल्म निर्माता और निर्देशक यहां आ रहे हैं। देखिए, जो नई फिल्म नीति हम लोगों ने बनाई है उसमें एक तो उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग्स बढ़े, इसके लिए सब्सिडी जो है फीचर फिल्मों के लिए बढ़ा करके 3 करोड़ रुपए, और जो स्थानीय फिल्में हैं उनको सब्सिडी बढ़ा के 2 करोड़ रुपया किया है। साथ ही साथ जो उत्तराखंड के स्थानीय कलाकार हैं उसमें अगर कोई फिल्म निर्माता है उन स्थानीय कलाकारों को अपनी फिल्म में जगह देता है या काम देता है, तो उसके लिए हम लोगों ने उनको अलग से सब्सिडी का प्रावधान किया हुआ है। और इसीलिए किया है कि जो चाहे हमारे फिल्म के आर्टिस्ट हों, चाहे कंपोजिंग का काम करते हों, चाहे एडिटिंग का काम करते हों, किसी भी तरह का अगर उत्तराखंड के स्थानीय युवकों को अपने यहाँ काम देते हैं तो उसमें हम लोग उनको अलग से सब्सिडी दें। उत्तराखंड में बंद सड़कों को खोलने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव लगातार सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी अभियंताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंद सड़कों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 70 के लगभग सड़कें बंद हैं। इन सड़कों को जल्द यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। जिन सड़कों को खोलने में ज़्यादा समय लगेगा उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और मुख्यमंत्री को उनकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। शिफ्टिंग के लिए जिलाधिकारी के स्तर पे कार्यवाही विद्यमान है।
उनके द्वारा पैसे की डिमांड की गई थी, वो पैसे उनको उपलब्ध करा दिए गए हैं और वहाँ से अपना जो भी औपचारिकता है पूरा करते हुए शिफ्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। सर वो परिवार का आकलन जनपद स्तर पे किया जा रहा है। वो कई लोग डिमांड करते हैं, बट वो मानक में जो लोग आते हैं उन्हीं को शिफ्ट करते हैं। तो जो लोग मानक में आ रहे हैं उन पे परीक्षण चल रहा है। जो भी लोग पात्र होंगे सभी को शिफ्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। साइबर क्राइम पर नकेल कसते हुए एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़ी गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की है। एसटीएफ के एसएसपी नवनीत सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ ने फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले मास्टरमाइंड को हरिद्वार के मंगलोर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 1816 सिम कार्ड्स, 2 चेकबुक, 5 मोबाइल फ़ोन और 2 बायोमेट्रिक डिवाइस बरामद की है। बहुत बड़ी जो है उपलब्धि जो है उत्तराखंड पुलिस की ये है। इसमें आज एसटीएफ ने जो है मंगलोर बेस जो है एक बड़ा गैंग जो है ऑपरेट हो रहा था, जो कि विदेशों में जो है सिम कार्ड ओटीपी बेचने का कार्य करता था। ये पूरा गैंग पिछले 1 साल से यहाँ एक्टिवेट था। ये पूरे भारत में अपने आप में एक पहला ऐसा प्रकरण होगा जहाँ पर जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर जो सिम कार्ड्स है और ओटीपी नंबर्स है, ये साउथ ईस्ट एशिया जो है, जो कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, मलेशिया यहाँ पर जा रहे थे। जो सिम कार्ड खरीदे जाते थे तो जो गांव के ऐसे भोले भाले लोग हैं उनको जो है अलग अलग प्रलोभन देकर, जैसे चाय के कप, टी सेट या पैसे ऐसे देकर जो है उनके आधार कार्ड और बायोमेट्रिक्स लिए जाते थे और सिम कार्ड इशू कर लिए जाते थे। और सिम कार्ड जो है ये जो मोबाइल बेचने वाली जो दुकानें होती है, मोबाइल सिम कार्ड बेचने वाली दुकानें, तो सिम कार्ड बेचने वाली दुकानें जो है इनको सप्लाई कर रही थी ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को। और इन सारे सिम कार्ड्स के माध्यम से जो है बड़े साइबर फ्रॉड्स जो है अंजाम दिए जा रहे थे। अब तक के 35 ऐसे केस जो है भारत में इसके माध्यम से जो है वो दर्ज है।